नमस्कार साथियों, बहादुर सर क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है ना। हम लोग जो है महिला पर्यवेक्षक के हिसाब से मैथमेटिक्स की तैयारी कर रहे थे ना। तो आपका जो सिलेबस है क्षेत्रफल के साथ समाप्त हो जाता है, पर ध्यान रखिए है ना, जो सिलेबस में लिखा है व्यापम उससे अलग भी पूछ देता है कुछ कुछ। तो एक दो टॉपिक जो हैं जो पिछले साल पूछा हुआ है उसको हमको कवर करना है, ठीक है। तो उसमें एक टॉपिक है आपका एलसीएम और एचसीएफ, ठीक है। लीस्ट कॉमन मल्टीपल, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, है ना। हिंदी में से हम जानते हैं लघुत्तम समापवर्त्य और महत्तम समापवर्त्य करके, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, ये टॉपिक सिलेबस में नहीं है पर आ रहा है इससे प्रश्न ना, तो करना पड़ेगा किसी तरीके से। सबसे पहले एलसीएम और एचसीएफ का मतलब समझ लेते हैं, है ना। एलसीएम मतलब क्या होता है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल या फिर लघुत्तम समापवर्त्य। अब इसको समझने के लिए देखिए, हिंदी में जो है, हिंदी में ये समझना थोड़ा मुश्किल है, तो आप इंग्लिश में समझ लीजिए। इसमें तीन शब्द से मिलकर बना हुआ है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। मल्टीपल मतलब क्या होता है? देखिए, मल्टीपल मतलब पहाड़ा, ठीक है जी। क्या होता है? पहाड़ा। तो जैसे हम लोग दो चीजें लें, 3 और 4, ठीक। लघुत्तम समापवर्त्य जो है 2 का पूछता है या 3-4 संख्याओं का एक साथ पूछ सकता है। तो हम लोग एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं 3 और 4 का लघुत्तम समापवर्त्य कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहला मल्टीपल। मल्टीपल मतलब होता है पहाड़ा, इसका गुणनफल, है ना। 3 6 9, 3 का पहाड़ा 3 6 9 12 15 18 21, ठीक है। जैसे अब 4 का पहाड़ा क्या होता है? 4 दूनी 12, 4 तिया 18, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौक 16, 4 पंचे 20, 4 चौका 24, 28, ठीक है। तो सबसे पहले हमने किसको डिकोड किया? मल्टीपल को। मल्टीपल का मतलब होता है पहाड़ा। अब देखते हैं कॉमन का मतलब। कॉमन मतलब जो दोनों में एक समान हो, ठीक है, कॉमन मल्टीपल। तो देखिए, इसमें कॉमन कौन कौन सा है? एक आपका 12 है और दूसरा है, और कोई सा है क्या? यहाँ पे आगे जब बढ़ेंगे तो यहाँ पे आएगा 24, ठीक है। तो यहाँ पे 24 हो जाएगा। तो देखिए, मल्टीपल में बहुत सारे हैं, कॉमन मल्टीपल में केवल 12 और 24 हैं। आगे बढ़ाते जाएंगे तो और आएगा, है ना। तो कॉमन में तो हमको 2 मिला अभी फिलहाल, 24 और 12, ठीक। इसके बाद देखिए, लिस्ट बोला है। लिस्ट मतलब होता है सबसे छोटा, है ना, लघुत्तम, ठीक। कॉमन मल्टीपल आया हमारे पास 4, और इसमें जो लघुत्तम है वो कौन सा है हमारा? 12, ठीक है। तो 3 और 4 का जो लघुत्तम समापवर्त्य हो जाएगा LCM, ठीक है, वो होगा क्या? 12। आप एक आध और समझ सकते हैं, जैसे मैं ले लूँ 2 और 3 का, ठीक है। 2 का पहाड़ा पढ़ने हैं, सबसे पहले क्या निकालना है? मल्टीपल्स। मल्टीपल मतलब 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 पंचे 10, 2 छक्का 12, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, ठीक है। 3 का मल्टीपल क्या है? 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 पंचे 15, 3 छक्का 18, 3 सत्ते 21, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, इसमें मल्टीपल तो हमने निकाल लिया। उसके बाद क्या बोला है? कॉमन मल्टीपल। कॉमन मल्टीपल मतलब क्या होता है? जो दोनों में कॉमन हो। तो क्या क्या कॉमन है देख लीजिए, दोनों में 6 कॉमन है, इसके बाद जो है हमारा 12 कॉमन है ना, इसके बाद 18 कॉमन है ना। तो कॉमन में बहुत चीज मिल रहा है, कॉमन मल्टीपल, ठीक है। तो कॉमन मल्टीपल में क्या क्या हो जाएगा? 6 12 18 दोनों में है। फिर बोला है लिस्ट। लिस्ट मतलब सबसे छोटा, तो दोनों का छोटा कॉमन मल्टीपल कौन सा है? 6, ठीक है। तो 2 और 3 का LCM क्या हो जाएगा? लीस्ट कॉमन मल्टीपल 6, ठीक है। तो इसको निकालने का तरीका देखेंगे, पहले आप इसका मतलब समझ गए होंगे, है ना। अब ध्यान दीजिए महत्तम समापवर्त्य पर, ठीक है। लिस्ट कॉमन मल्टीपल है, उम्मीद में समझ में आ गया होगा। लघुत्तम समापवर्त्य क्या होता है ना, कॉमन मल्टीपल। अब देखते हैं महत्तम समापवर्त्य। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। फैक्टर मतलब क्या होता है समझ लीजिए पहले। जैसे दो संख्याएं हैं 12 और 18, ठीक है। दोनों संख्याओं का महत्तम समापवर्त्य ज्ञात कीजिए। इसका मतलब होता है महत्तम, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। इसमें कॉमन फैक्टर कौन कौन से हैं देख लीजिए, है ना। कॉमन फैक्टर है आपका, फैक्टर मतलब होता है ये जिससे भाग जाता है, किसी किसी से भाग या विभाजित होता है। तो ये विभाजित होता है आपका 2 से, 2 छिक्का 12। 3 से विभाजित होता है, 3 3 चौक 12। उसके बाद होता है किससे? 4 से विभाजित होता है, 4 तिया 12। और किससे विभाजित होता है? 6 से, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, 12 जो है विभाजित होता है 2 3 4 6 और 12 स्वयं से विभाजित होता है ये, ठीक है। तो जो आपका क्या है, 12 है, इसके फैक्टर्स हैं 2 3 4 6 और 12, क्योंकि ये इनसे विभाजित होता है।
18 के फैक्टर देख लेते हैं क्या क्या है। 2, 3, 4 से नहीं जाता, ये जाता है 6 से, 9 से, है ना, बस हो गया शायद। हाँ, 2 से, 3 से, 6 से और 9 से। अब देखिए क्या बोला, फैक्टर निकाल लिया हमने, है ना, इसका जो फैक्टर है ये है सब। अब कॉमन फैक्टर कौन कौन से हैं देखिए, 2 है, 3 है और 6 है। ये तीनों इसमें कॉमन फैक्टर है और कुछ तो कॉमन नहीं है ना। अब बोला है कॉमन फैक्टर में भी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा है, 2, 3, 6 में हाईएस्ट कौन सा है, 6। ठीक है, तो 12 और 18 का जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF हो जाएगा वो हो जाएगा 6। ठीक है, समझ में आ गया होगा, उम्मीद है ना। इसमें एक चीज नोट करने लायक है कि HCF में, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में जो संख्या आती है वो दोनों से छोटी आती है ना, जिसका भी हम निकालते हैं उसमें से छोटा रहता है। और LCM में जिसका भी हम लोग निकालते हैं, जैसे 3 और 4 का निकाले थे तो इसका कितना आया था, 12 आया था, है ना। तो LCM दोनों से बड़ा होता है, LCM जो है दोनों से बड़ा होता है और HCF जो है दोनों संख्याओं से छोटा होता है। ठीक है, चलिए इतना चीज को ध्यान रखिएगा, है ना। अब एक मेथड देखते हैं निकालने का। तो LCM और HCF में पहले हम लोग देख लेते हैं HCF को, ना, कौन सा, HCF। इतना सब बताने का उद्देश्य था ताकि आपका समझ विकसित हो सके, है ना। तो ध्यान दीजिएगा LCM और HCF क्या होता है। ठीक, नहीं समझ में आया तो एक बार रिपीट करके देखिए वीडियो को। ठीक, अब जैसे हमको निकालना है HCF, है ना, HCF या फिर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो किसका निकालना है, चलिए एग्जांपल ले लेते हैं। हम लोगों को निकालना है 84 और 72 का। ठीक है, निकालने का पहला तरीका होता है गुणनखंड विधि। क्या विधि बोलते हैं इसको, गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि में क्या करते हैं, इसको तोड़ते हैं छोटे छोटे पार्ट्स में। ठीक है, ये किया होगा आपने शायद बचपन में। ठीक, तो HCF में ध्यान रखिए क्या करना है। सबसे पहले देखो, गुणनखंड विधि में सबसे छोटा संख्या जो इन दोनों को भाग देता हो वो क्या होता है आपका, 2। ठीक है, 2 से विभाजित होगा ये 4, 2 बार में कटेगा। फिर ये जाएगा आपका 2 तिया 6 और 2 छिक्का 12 में। ठीक है, फिर 2 से कटेगा, 2 दूनी 2 एकम, और फिर किससे कटेगा, 2 से, 2 एकम और 2 अट्ठे 16। अब देखिए क्या दोनों 2 से कटेगा, अभी फिर से नहीं कटेगा, है ना, ये 2 से विभाजित नहीं होता। तो फिर अगली संख्या स्विच करनी है, 3 से कटेगा। देख लीजिए, 3 सत्ते 21 और 3 छिक्का 18। ठीक है, ये दोनों किसी से कटेंगे कि साथ में, एक साथ बोल रहा हूँ, है ना। HCF में ध्यान रखिए कि दोनों विभाजित होने चाहिए, दोनों संख्याएं। अगर नहीं होता तो वो संख्या नहीं लेना है। ठीक, तो 7 और 6 को कोई संख्या विभाजित करता है, नहीं कर सकता, है ना। तो इनको यहीं रहने दीजिए, कोई मतलब नहीं इससे, है ना। हमारे पास क्या आया, 2, 2 और 3। ठीक है, तो हमारा जो अभिष्ट HCF हो जाएगा वो हो जाएगा 2 गुणित 2 गुणित 3, मतलब कितना, 12। 12 से दोनों विभाजित होते हैं, इससे कोई बड़ी संख्या नहीं है जो दोनों को विभाजित कर सके। ठीक है, तो HCF निकालने का तरीका ये है, आपको छोटे छोटे नंबर से भाग देते जाना है जब तक वो पूरी तरह से विभाजित ना हो जाए। आखिरी में जो है आपको ऐसी 2 संख्याएं मिलनी चाहिए जो आगे किसी कॉमन संख्या से भाग ना जाए। ठीक है, ये दोनों किसी कॉमन से भाग नहीं जाता, यहाँ रुक जाना है आपको, है ना, स्टॉप करना है। और जो 3 संख्या आया है, 3, 4 जितना भी है उसको मल्टीप्लाई करके आपको HCF लेके आना है। ठीक है, तो ये है HCF निकालने का तरीका। ठीक है, चलिए एक आध क्वेश्चन करते हैं HCF से। देखिए HCF में जो है सवाल पूछने का पैटर्न कुछ ऐसा होता है ना, ध्यान से पढ़िए इसको। लिखा है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। बड़ी से बड़ी संख्या मतलब क्या बोल रहा है, हाईएस्ट, है ना। तो HCF की बात कर रहा है ना, जहां भी ये शब्द आपको दिखे बड़ी से बड़ी संख्या, है ना, तो वहां पे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की बात कर रही है, आपको समझना है। ठीक है, जो 24, 60 और 84 को पूर्णतः विभाजित कर दे, है ना, 24, 60 और 84 को पूर्णतः विभाजित कर दे, है ना। तो क्वेश्चन जो है जब आप पहली बार देखेंगे तो आपको नहीं समझ में आएगा जब तक आप पढ़े ना हो, है ना। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, समझना कि उसमें निकालना क्या है। ठीक है, तो हमको 3 संख्या दिया हुआ है, 24, 60 और 84। ठीक है, तीनों का क्या निकालना है, HCF निकालना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। कैसे निकालते हैं बताया था, गुणनखंड विधि, है ना। तो सबसे पहले 2 से भाग देके देखना है, 2 एकम, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, शून्यम, 2 चौं 8, 2 दूनी। ठीक है, फिर 2 से जाएगा ये, 2 छिक्का 12, 2 15 30 और 2 21 12 में। अब देखिए ये जो है 2 से नहीं जाएगा, अब किससे जाएगा, 3 से, है ना। 3 दूनी 6, 3 पंचे 15, 3 सत्ते 21।
अब 2, 5 और 7 जो बचा है, ध्यान दीजिए इसमें कोई ऐसा कॉमन नहीं है जो तीनों को एक साथ भाग दे सके, है ना। तो यहीं रुक जाना है हमको। फिर क्या करना है, जो आया है संख्या उसको गुणा करना है। तो हमारा इसका जो HCF होगा या फिर जो पूछा है बड़ी से बड़ी संख्या, वो क्या होगा, 2 गुणित 2 गुणित 3 मतलब 12। 12 एक ऐसी संख्या है जो तीनों को पूर्णतः विभाजित करेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चन करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगले सवाल पे ध्यान दीजिए आप लोग, क्या लिखा हुआ है पढ़ लीजिए पहले एक बार। एक आयताकार खेत 320 मीटर लंबा 200 मीटर चौड़ा है। खेत में अधिकतम क्षेत्रफल वाली बराबर माप की वर्गाकार क्यारियां बनी हैं। प्रत्येक क्यारी की भुजा ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसमें कहीं भी क्षेत्रफल वगैरह कुछ ज्ञात करने के लिए बोला नहीं है। क्या बोला है, एक आयताकार खेत है ना, उसको क्या बोला है, अधिकतम क्षेत्रफल वाली। यहाँ पे आपको अधिकतम को देख के समझना है ना, अधिकतम क्षेत्रफल वाली बराबर माप की क्यारियां बनी है ना। तो यहाँ पे निकालना पड़ेगा क्या हमको, HCF। ठीक है, बराबर माप की क्यारियां बनी है बोला है और अधिकतम क्षेत्रफल वाला बोला है, तो हमको क्या निकालना पड़ेगा इसमें, HCF किसका, 320 और 200 का। जो डायमेंशन हमको आयताकार क्यारी का दिया हुआ है उसी का बस। ठीक है, तो क्या करना है, इसको जो दोनों को भाग दे दे यार आसानी से, ऐसा कुछ निकालना होगा। ठीक है, तो 2 से, है ना, क्या करना है, HCF निकालना है बस। 2 एकम 2, 2 छिक्का और 2 शून्य, ये हो जाएगा 100। फिर किससे कटेगा, 2 से, कितनी बार में, 80 बार में, और ये 50 बार में। फिर कटेगा किससे, 2 से, 40 बार में और 25 बार में। अब जो है ये 2 से नहीं कटेगा, है ना, ध्यान दीजिए। 40 और 25 को 2 से नहीं काटा जा सकता, तो इस अगली संख्या स्विच करनी होगी। 3 से कटेगा क्या, नहीं कटेगा, 5 से कट जाएगा। ठीक है, 5 अट्ठे 40 और 5 पच्चे 25। अब क्योंकि 8 और 5 को कोई कॉमन संख्या भाग नहीं दे सकती, इसलिए हमको यहाँ रुक जाना है ना। और इसका HCF आ जाएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 5। ठीक है, 5 दूनी 10, दूनी 20, दूनी 40 मीटर। ठीक, तो जो क्यारी है उसका भुजा होगा 40 मीटर का, तो 40 गुणित 40 का एक वर्ग बनेगा जो इसको पूर्णतः विभाजित करेगा और इसके अंदर पूरी तरह से बन जाएगा। ठीक है, तो आंसर क्या होगा आपका, 40 मीटर। ठीक, तो ध्यान दीजिएगा ऐसे सवालों पर भी आपको किसका इस्तेमाल करना है, HCF का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल पे ध्यान दीजिए, है ना, क्या दिया हुआ है, वह बड़ी से बड़ी संख्या, है ना। जहां भी बड़ी से बड़ी संख्या पूछा तो क्या निकालना है हमको, सीधा सीधा HCF। ठीक है, जिससे 134, 159 और 184 को मैं भाग देने पर, है ना, इसको भाग देना है, 134, 159 और 184 में भाग देने पर प्रत्येक दिशा में 9 शेष बचे, है ना। यहाँ पे थोड़ा सा ट्रिक लगा दिया है, वो क्या, 9 शेष बचना चाहिए बोल रहा है ना। जो शेष है उसको पहले हटा दें अगर हम, है ना, तो हमको पूर्ण संख्या मिल जाएगा जो इसको हमको भाग देना है। ठीक, तो 134 और 159 और 184 में 9 को पहले हटाना पड़ेगा। ठीक, तो जब भी आपको शेष बचे की बात करें, है ना, शेष बच जाए, तो इसमें आपको उसको हटा देना है। 134 माइनस 9, 159 माइनस 9 और 184 माइनस 9। ठीक, ये कितना आएगा हमारा, 125, ये आएगा 150 और ये आएगा 175। ठीक, तो शेष को हटाने के बाद जो भी संख्या बचता है हमको उसको भाग देना है और HCF निकालना है उसका, है ना। तो 125, 150 और 175 का हमको निकालना पड़ेगा HCF। ठीक, किससे जाएगा ये, 2 से तो नहीं जाएगा, 3 से भी नहीं जाएगा, बच जाएगा 5 से। ठीक है, 5 25 125, 5 या 15, 5 शून्य, 5 या 15, 5 बच्चे 25। ठीक है, आगे हमारा 25 30 35, फिर 5 से जाएगा, 5 बच्चे, 5 छिक्का और 5 सत्ते 35। ठीक है, 5 6 और 7 ये तीनों किसी से नहीं जाता, इसलिए यहीं पे इसको रोक देना है। ठीक, तो हमारा जो अभिष्ट HCF हो जाएगा वो होगा 5 गुणित 5 मतलब 25। ठीक, तो जब भी शेष की बात करें तो ध्यान रखिए कि शेष को पहले आपको हटा देना है ना, जो संख्या आएगा उसका HCF निकालना है, तो आपको आंसर मिल जाएगा 25। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। तो अगला जो सवाल है वो आपका LCM से है। ध्यान दीजिए इसमें क्या बोलता है ना, LCM निकालने का तरीका भी पता चलेगा और क्वेश्चन पूछने का पैटर्न भी। ठीक, तो LCM जो है वो है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट मतलब लघुत्तम, मतलब छोटी से छोटी, है ना। तो लघुत्तम का पहचान यही है, ये बोलेगा छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें, है ना। इसमें देखिए क्या बोला है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें
जो 18, 21, 24, 27 से पूर्णतः विभाजित हो। ठीक है, छोटी से छोटी बोलेगा लेकिन इससे बड़ी संख्या ही आएगा वो। ठीक है, तो एलसीएम कैसे निकालते हैं, ये भी गुणनखंड विधि से निकाला जाता है। 18, 21, 24 और 27 को एक साथ लेना है। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा, इसमें एलसीएम निकालने का तरीका में वही करना है, बस थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है लास्ट में, है ना। तो सबसे पहले किससे कटेगा, एक साथ कटेगा ये आपका 3 से, है ना। 3 में से कितनी बार हो जाएगा, 3 छिक्का 18, 3 सत्ते 21, 3 अट्ठे 24 और 3 नवा 27। ठीक है, अब किससे कटेगा, देखिए 2 से। देखो इसमें कॉमन देखने की कोई जरूरत नहीं है ना, आप यहाँ पे 2 भी लिख सकते हैं, ये और ये भी जा रहा है तो भी चलेगा, है ना। तो 2 तिया 6, 2 चौं 8 और बाकी दोनों नहीं कट रहा है तो सेम का सेम उतार देना है। एलसीएम में थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है ना। इसमें कॉमन देखना नहीं पड़ता, अगर दो संख्याओं को भी काट रहा है तो काट देना है। ठीक है, अब देखिए ये जाएगा आपका 3 से, 3 एकम 3 तिया, बाकी दोनों नहीं जा रहा है तो सेम उतार देते हैं इसको। ठीक, जो क्या बच रहा है हमारे पास 7, 4 और 3। ठीक है, इसको भी यूज करना है हमको। ठीक, तो 7 एक बार में जाएगा, 4 3 बचेगा, फिर आएगा 4 एक बार में जाएगा। ठीक है, फिर जो है आपका क्या होगा, 3 ये एक बार में जाएगा। लास्ट में जो है यहाँ पर एक 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 बचना चाहिए। ठीक है, डिफरेंस ये है एलसीएम और एचसीएफ में। एचसीएफ में जो है यहाँ पे हम उसको रोक सकते थे, है ना, क्योंकि वो कॉमन कुछ मिल नहीं रहा था हमको। ठीक, और एलसीएम में पूरे अंतिम तक लेके जाना है जब तक हमको सभी डिजिट में एक प्राप्त ना हो। ठीक, अब जैसे ही एक प्राप्त हो जाता है सारी संख्याओं को गुणा कर देना है। ठीक, तो इसका एलसीएम हो जाएगा, क्या होगा, 3 कितनी बार है, 3 बार, 2 एक बार है, 3 1 2 3 बार है। ठीक है, और फिर है 7 और 4। ठीक, तो ये हो जाएगा 4 गुणित 7, 1 2 3 4 5 6, 6 संख्याएं हैं। ठीक, अब इनको गुणा करना है, आंसर लेके आना है। तो देखिए क्या होगा, 7 ये हो जाएगा आपका 3 दूनी 6 तिया 18 गुणित 7 चौं 28 तिया 8 तिया 24 का 4 हासिल 2 3 दूनी 6 2 8। ठीक है, ये हो जाएगा 84। अब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा, करके देख लीजिए, है ना। 4 8 32 का 2 हासिल 3, 4 कम 4 3 7 8 8 8 64 का 4 हासिल 6, 8 कम 8 6 14। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1512। ठीक है, सबको गुणा करके जो भी आंसर आएगा वो आपका आंसर होगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। चलिए अगला सवाल देखिए ध्यान से, क्या बोला है इसमें, फिर से 3 पैमाने दिए हुए हैं क्रमशः 40 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर और 60 सेंटीमीटर। वह कम से कम लंबाई क्या होगी जिसको ये तीनों पैमाने सही सही माप सकें। ठीक है, फिर से क्या बोला है, कम से कम लंबाई, है ना। तो किसका सवाल हो जाएगा ये, एलसीएम का। ठीक है, जिसको तीनों पैमाने सही सही माप सकें। तो तीनों का क्या निकालना है हमको, एलसीएम। ठीक है, एलसीएम कैसे निकालते हैं पता है, 40 50 और 60। किससे कटेगा ये सबका सब, 5 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा। तो पहले 2 से काट लेते हैं, 2 दूनी 4, 2 25 और 2 30 बार में कटेगा ये। ठीक है, फिर किससे कटेगा, 2 से भी कटेगा, 5 से भी कटेगा। तो 5 से काट देते हैं, 5 24, 5 25 25, 5 छिक्का 30। ठीक है, फिर किससे कटेगा, 2 से, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6। 5 तो नहीं कटेगा तो सेम का सेम उतार देते हैं। ठीक है, अंत में एक एक प्राप्त होना चाहिए, मैं बता चुका हूँ पहले से, है ना। तो फिर से 2 ले लेते हैं, 1 5 और 3। ठीक है, फिर क्या लेंगे हम लोग, 5 1 1 3 और फिर क्या हो जाएगा 3 1 1 1। ठीक, तो अभिष्ट जो हमारा एलसीएम प्राप्त होगा, है ना, जिसको तीनों तीनों माप सकेंगे, वो होगा हमारा 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 5 गुणित 5 गुणित 3। ठीक है, सारे डिजिट को लिखना है, आप सीक्वेंस में लिखे चाहे आगे पीछे। ठीक है, अब मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये हो जाएगा आपका 10, ये हो जाएगा 10, है ना, और ये हो जाएगा 6। ठीक, तो आपका आंसर हो जाएगा कितना, 10 गुणित 10 गुणित 6, मतलब 10 दाम 100 600 600 सेंटीमीटर।
ठीक है, गुणा करने पर आपको 600 प्राप्त होगा, करके देख लीजिए, है ना। और ये आपका अभिष्ट एलसीएम होगा या फिर अभिष्ट पैमाना होगा जिसको तीनों माप सकेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला सवाल जो है वो परीक्षा में पूछे जाने वाला सबसे कॉमन प्रश्न है ना, सबसे कॉमन प्रश्न। इसको बनाने के लिए हमको एक फॉर्मूला चाहिए रहता है, फॉर्मूला लिख लीजिएगा, है ना। महत्वपूर्ण प्रश्न आईएमपी करके लिख लीजिए इसमें, है ना। यही नहीं आएगा पर इसी पैटर्न में पूछा जाता है हर बार। ठीक है, तो फॉर्मूला ये है कि एलसीएम गुणित एचसीएफ, है ना। एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल जो है वो पहली संख्या गुणित दूसरी संख्या के बराबर होता है। ठीक है, ये फॉर्मूला है एलसीएम गुणित एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुणित दूसरी संख्या, है ना। अब क्वेश्चन देखिए क्या बोला है, दो संख्याओं का मसा और तथा लसा, है ना। इसमें एलसीएम और एचसीएफ दे दिया है पहले से। ठीक है, दोनों से मिश्रित सवाल है ये। मसा 11 तथा लसा 693 है। क्या बोला है, महत्तम समापवर्तन, मतलब एचसीएफ जो है वो 11 है आपका और एलसीएम जो है वो 693 है। ठीक है, और पहली संख्या दिया हुआ है 77, है ना। जो पहली संख्या है वो है आपका 77, तो दूसरी संख्या निकालना है बस, है ना। तो फॉर्मूला में पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा। एलसीएम दिया है आपका 693, एचसीएफ दिया हुआ है 11, बराबर पहली संख्या है 77 और दूसरी संख्या नहीं पता, नहीं पता मतलब x। ठीक है, तो अगर हमको x का मान चाहिए, दूसरी संख्या का मान, तो 77 कहाँ लेके आ जाएंगे, नीचे, है ना। तो ये हो जाएगा 693 गुणित 11 बटे 77, है ना। इधर गुणा में है तो उधर आगे भाग में चला गया ये, है ना, नीचे चला गया। x का मान यहाँ से मिल जाएगा हमको, काट के देख लीजिए, 11 एकम 11, 11 सत्तर 77, अभी 7 से कटेगा, है ना। 7 7 49 7 56 7 9 63, 7 9 63, बचा कितना, फिर से 6 बचा हुआ है ना, तो फिर से 7 9 63, तो x का मान आ जाएगा 99। ठीक है, तो दूसरी संख्या होगी आपकी 99। तो ये वाला फॉर्मूला आप याद कर लीजिएगा, है ना। हर बार घूमे फिर के यही वाला सवाल देता है एलसीएम और एचसीएफ से, है ना। पिछली बार भी देख लीजिए यही वाला सवाल आया था। चलिए तो अगला सवाल करते हैं। चलिए ध्यान दीजिए, अगला जो सवाल है वो आपका भिन्न से है ना। फ्रैक्शन में दिया हुआ है और उसका एचसीएफ ज्ञात करने के लिए बोला है। तो दो क्वेश्चन करते हैं, आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें जो है एक फॉर्मूला यूज होता है ना। फॉर्मूला या कहें एक मेथड है इसको निकालने का, 2/3 4/5 6/7 का एचसीएफ ज्ञात करें, है ना। तो इसमें ध्यान दीजिएगा, भिन्न का एचसीएफ, किसका, भिन्न का एचसीएफ जो होता है वो होता है अंश का एचसीएफ बटे हर का एलसीएम। ध्यान रखिएगा इस चीज को, है ना। जो ऊपर में दिया हुआ है उसका एचसीएफ निकाला जाता है और जो नीचे में है आपका 3 5 और 7 उसका एलसीएम निकाला जाता है। ठीक, दोनों को अलग अलग निकाल के इसमें अगर हम पुट कर दें तो आंसर आ जाएगा। तो पहला पार्ट क्या बोला है, अंश का एचसीएफ। अंश में क्या है, 2 4 और 6, इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा, देख लीजिए, 2 एकम दूनी और तिया। एचसीएफ निकालने के लिए बोला था कि जब भी आपको कॉमन चीज नहीं मिलता है ना, तो जो यहाँ पे लिखा है वो उसका एचसीएफ है। ठीक है, तो अंश का एचसीएफ कितना आ गया हमारा, 2। ठीक, तो अंश का एचसीएफ हो जाएगा कितना, 2। अब हर का एलसीएम निकाल लेते हैं, देखिए, है ना, रफ में कर रहा हूँ, आप चाहें तो ज़्यादा यूज कर सकते हैं। हर का एलसीएम 3 5 और 7, 3 5 और 7। ठीक है, तीनों का जो एलसीएम निकलेगा वो देखो कोई भी कॉमन नहीं है, तो एक बार 3 से जाएगा, एक बार 5 से जाएगा, एक बार 7 से जाएगा। ठीक है, फिर तीनों में एक 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 आएगा। तो क्या करना है हमको, तीनों को गुणा करना है। ठीक है, तो गुणा कर लीजिए, 5 7 35, 35 तिया कितना होता है, 105। ठीक है, तो अंश का एचसीएफ आया हमारा कितना, 2 यहाँ से, और इसका एलसीएम आया, किसका, हर का एलसीएम आया 105, 35 तिया 105। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा 2/105। ठीक, तो फॉर्मूला याद रखिएगा, भिन्न का अगर एचसीएफ पूछता है तो ऊपर वाले का एचसीएफ निकालना है और नीचे वाले का एलसीएम निकालना है, दोनों लेके आना है, वो हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, प्रैक्टिस के लिए आप उसको एक बार कर लीजिए पॉज करके, है ना, और फिर आगे देखिए, अगर नहीं बनता है तो आगे देखिए, है ना। चलिए इसका हल कर लेते हैं। क्या होता है, अंश का एचसीएफ बटे हर का एलसीएम। ठीक, तो पहले अंश का एचसीएफ निकाल लेते हैं। अंश में क्या है आपका, 1 3 और 5।
देखिए इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, हम एक बार भी किसी को भाग नहीं दे सकते, लेकिन एक जो है हर एक को भाग देता है। ठीक है, एक से विभाजित होगा ये 1 3 5 बार में, है ना। और तो कुछ कॉमन नहीं है इसमें, है ना। तो अंश का एचसीएफ कितना आ जाएगा हमारा, 1। ठीक है, ध्यान रखिएगा, जो किसी से विभाजित नहीं होता उसका एचसीएफ होता है 1, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 होता है, क्योंकि 1 से सभी विभाजित हो जाते हैं। ठीक, अब हर का एलसीएम कितना है, 2 4 6। इसका एलसीएम निकलेगा कितना, देख लीजिए, 2 से कटेगा ये, 2 एकम 2 दूनी 2 तिया। ठीक है, 2 और 3 में एक बार कटेगा ये। ठीक, तो हमको क्या मिला, 2 गुणित 2 गुणित 3 कितना होता है, 2 गुणित 2 गुणित 3, एलसीएम 12। ठीक है, तो अंश का जो एचसीएफ है वो 12 और हर का एलसीएम है वो है 12, है ना। इसका 1 और इसका 12, तो इसका जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा वो होगा 1/12। ठीक है, तो भिन्न वाला सवाल आपको पूछे तो आपको ऐसे बनाना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल करते हैं। चलिए आज का लास्ट सवाल देख लीजिए, है ना, ध्यान से, कि 3/4, 4/5, 5/6 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। इससे जस्ट पहले जो हम लोग क्या देखे थे, मास, है ना, एचसीएफ ज्ञात कीजिए देखे थे भिन्न का, तो है ना। इस बार क्या हो जाएगा, एलसीएम ज्ञात करना है। तो इसमें क्या होता है, देखिए जो भी पूछा रहता है वो ऊपर में उसका वो निकालना रहता है। जैसे यहाँ पे एलसीएम पूछा है तो अंश का लसा निकलेगा और हर का अपोजिट मास निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो अब अंश का लसा क्या होगा, देख लीजिए, अंश में क्या क्या है, 3 4 और 5, 3 4 और 5। इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है तो सबको एक एक बार लिखना पड़ेगा, 3 आएगा, 4 आएगा और 5 आएगा। ठीक है, तो इसका एलसीएम आ जाएगा हमारा कितना, 5 चौं 20 तिया 60। ठीक, तो इसका जो लसा होगा वो होगा 60। और जो आपका हर का मौसा है, हर कितना है, 4 5 और 6। ठीक है, देख लीजिए, 4 5 और 6। तो इसका जब हम लोग क्या निकालेंगे, महत्तम समापवर्तन निकालेंगे, तो इसका कोई भी कॉमन चीज नहीं है इसमें, है ना। तो कैसे जाएगा, ये 1 से विभाजित होगा, 4 5 और 6। तो इसका जो महत्तम समापवर्तन वो आएगा 1। ठीक है, तो अंश का लसा बटे हर का मौसा करके हम लोग किसी भी भिन्न का एलसीएम निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए ये हो गया आपका आंसर। आज इतना ही करते हैं। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है ना, तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, है ना। ऐसे ही वीडियोस बनाते रहेंगे हम लोग आपके लिए, तो जब भी हमारा वीडियो आएगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है, तो सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।